ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वेद ही सत्य धर्म ग्रंथ क्यों है। अर्थात आज यदि देखा जाए तो संसार में लगभग 800 करोड़ की आबादी है। उसमें से भी यदि केवल भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 140 करोड़ के आसपास लोगों की जनसंख्या बताई जाती है, जबकि यह आंकड़ा सरकारी तौर पे देखा जाए तो लिखित में है। फिर भी इन भारत के अंदर मुख्य रूप से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें से हम मुख्य तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, हम इनकी संख्या अधिकांश रूप में देखते हैं तो यह सब बहुसंख्यक रूप में दिखाई देते हैं। लगभग करोड़ों की संख्या इन सब की मिलाकर ही भारत में 140 करोड़ के आसपास की संख्या होती है। लेकिन यदि बात की जाए कि सत्य धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इसका दावा मुख्य तौर पर 3 संप्रदाय करते हैं। पहला है हिंदू समाज, दूसरा है मुस्लिम समाज और तीसरा है ईसाई समाज। सिख, बौद्ध और जैन यह कभी भी अपने संप्रदाय की स्थापना को ईश्वर की प्रेरणा का स्रोत नहीं मानते। ना ही ये मानते हैं कि हमारे जो किताब है, हमारी जो पुस्तक है, वह ईश्वरीय ग्रंथ है। आइए समझने का प्रयास करते हैं मुख्य तौर पे हम इस तीन तीन संप्रदायों के बारे में। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ईसाई। जब हम इन 3 संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो इन तीनों का मानना है कि हिंदू समाज मानता है कि जो गीता है वह उनका धर्म ग्रंथ है। जो मुस्लिम समाज है वह मानता है कि जो कुरान है वह उनका धर्म ग्रंथ है। वैसे ही जो ईसाई है वह मानता है कि वह इनका धर्म ग्रंथ है। अर्थात इन तीनों के तौर पे देखा जाए तो यह समाज मुख्य तौर पे यह मानता है कि यह तीनों पुस्तकें को ईश्वरी पुस्तक है। अर्थात इसलिए वह कहता है कि यह तीनों किताबें पवित्र ग्रंथ कहलाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मनुष्य जो होता है, जो ना किसी व्यवस्था के अनुसार पैदा होता है, यदि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है जन्म से, तो वह जन्म से ना तो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना ही ईसाई होता है। वह तो एक साधारण सा बच्चा होता है जिसके माता पिता जिस संप्रदाय, जिस मजहब और जिस संगठन के भाग होते हैं, वह धीरे धीरे उसका हो जाता है। किंतु बच्चा जन्म से केवल एक मनुष्य का ही बच्चा कहलाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का धर्म ग्रंथ कौन सा है। जब हम मनुष्य के धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि गीता, बाइबल और कुरान, इन तीनों के साथ एक शब्द लगता है, उसे कहते हैं पवित्र ग्रंथ। जबकि हम जब देखते हैं कि संसार में जो चीज़ें हैं वह पवित्र और अपवित्र नहीं होती, या तो सत्य होती है या असत्य होती है। इसलिए जब हम बात करते हैं वेद की, तो वेद के साथ एक शब्द जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं सत्य विद्या। अर्थात वेद को जब हम बताते हैं वेद के विषय में, तो वेद के विषय में कहा जाता है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। अर्थात ये जो किताब है, ना ही ये हमें हिंदू के बारे में बताती है, ना ही मुस्लिम के बारे में और ना ही सिख के बारे में। आइए अब इन चारों किताबों की तुलनात्मक समीक्षा करते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मनुष्य का है और जो मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि आप इस छोटे से विषय को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है संसार की सभी समस्याओं को धीरे धीरे मूल रूप से समझ जाएंगे। पहला बात करते हैं हम
इन चारों की भाषा की, गीता, बाइबल, कुरान और वेद। जब हम इन चारों की भाषा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास पहले आती है गीता। गीता की जो भाषा है वह ऋषियों की भाषा है, जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। अर्थात भारत के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह उनकी लौकिक भाषा हुआ करती थी। अर्थात जिसमें वह बातचीत आदि करते थे, व्यवहार आदि करते थे, इसलिए उसे संस्कृत भाषा कहते थे। दूसरा है बाइबल। बाइबल की जो भाषा है वह हिब्रू भाषा है। अर्थात वहाँ के जो लोग थे, जो रहते थे, वह आपस में हिब्रू भाषा में बात करते थे, तो इसलिए बाइबल की भाषा हिब्रू भाषा है। वैसे ही जो अरब के लोग थे वह अपनी मूल भाषा अरबी भाषा में बातें करते थे, इसलिए उनकी किताब की भाषा है वह अरबी है। किंतु यदि बात की जाए संस्कृत भाषा की, वे गीता की, हिब्रू भाषा की बाइबल की और कुरान की, अरबी भाषा की कुरान की, तो ये तीनों की तीनों जो अवस्थाएं हैं इनकी आयु लगभग होती है। जैसे गीता का ज्ञान मिला आज से 5,000 वर्ष पूर्व, बाइबल का ज्ञान मिला लोगों को 2,000 वर्ष पूर्व और कुरान का ज्ञान मिला लगभग 1400 वर्ष पूर्व। किंतु यदि आप इन तीनों का कुल मिलाकर संयोग करते हैं तो यह मात्र 5,000 वर्ष से ऊपर के ग्रंथ नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों किताबों से पहले मनुष्यों की सभ्यता नहीं थी, संसार में मनुष्य नहीं रहते थे, या फिर यूँ कहा जाए कि संसार में कोई सभ्यताएं नहीं थी। आइए समझने का प्रयास करते हैं फिर हम वेद के विषय में। वेद के विषय में एक शब्द आता है। वेद को कहा जाता है कि वेद आपुरुषीय है। अर्थात किसी भी मनुष्य ने, किसी भी समाज ने या किसी भी संप्रदाय ने उसकी रचना नहीं की, इसलिए उसे आपुरुषीय कहा जाता है। जब हम किसी ग्रंथ को आपुरुषीय कहते हैं तो जो उसकी भाषा है वह मूल तौर पे प्राकृतिक हो जाती है। प्राकृतिक भाषा का अर्थ होता है कि वह भाषा जो मनुष्य के द्वारा निर्मित ना की गई हो, ना ही कभी उसे बनाया गया हो और ना ही उसे कभी नष्ट किया जा सकता है, उसे ही प्राकृतिक कहते हैं। अर्थात यदि भाषा की बात की जाए तो ना ही गीता, ना ही बाइबल और ना ही कुरान, यह भाषा में केवल वेद के आधार पर ही सत्य भाषा सिद्ध होती है, क्योंकि वेद प्राकृतिक भाषा है जो संसार की भाषा हो सकती है। इसलिए इसे प्राकृतिक भाषा के अनुसार समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम पर। वेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो दूसरे की विषय विषय पे आता है संबंध। जब हम देखते हैं कि उसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति से तो नहीं है, जैसे जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता की बात करते ही आपके ध्यान में सर्वप्रथम नाम आता है तो वह भगवान श्री कृष्ण जी का आता है। अर्थात आपके मन मस्तिष्क पे विचार आ जाता है कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन को। फिर आता है दूसरी वह किताब, जिसे हम कहते हैं बाइबल। जैसे ही आप बाइबल का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि आ जाती है। उसे कहा जाता है कि यह ईश्वर की संतान ईसा मसीह का ग्रंथ है। तीसरी आती है कुरान। जैसे ही आप कुरान का नाम लेते हैं तो आपको इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र आ जाता है। अर्थात इन तीनों की किताबों से आपको एक विचार मिलता है कि यह एक मनुष्य के शरीर धारण करने वाले व्यक्ति का है। गीता है श्री कृष्ण जी की, बाइबल है ईसा मसीह की और कुरान है पैगंबर मोहम्मद का। अर्थात यदि इन तीनों को इस किताब से पृथक अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इन तीनों की किताब का कोई अस्तित्व नहीं बचता। यदि कोई बिना मोहम्मद साहब के कुरान के विषय में पढ़ाए, यदि कोई बिना ईसा मसीह के बाइबल पढ़ाए और कोई बिना बिना भगवान कृष्ण जी के गीता पढ़ाए, तो मुझे लगता है वह संबंध मूल रूप से समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम वेद की। वेद अपरूषीय है। वेद का जब आप
पहला मंत्र पढ़ेंगे या फिर अंतिम मंत्र पढ़ेंगे, लगभग 20,000 मंत्रों के अंदर में से आपको किसी भी जगह ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसे पढ़ते समय किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी समाज विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी जाति विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी संप्रदाय विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जब वेद का अध्ययन करते हैं तो वेद में केवल सत्य विद्याओं के बारे में बताया गया है, अर्थात समाज में कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्राणियों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करनी चाहिए, ये सब वेद के विषय में लिखा है। जब आप वेद को पढ़ते हैं तो उसका संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, इसलिए वेद को अपौरुषीय कहा गया है। इसका संबंध किसी भी मनुष्य से नहीं है। जब आप वेद का अध्ययन पढ़ते हैं, जब कोशिश करते हैं उसे पढ़ने की, समझने की, तो आपको सर्वप्रथम यही दिमाग में आता है कि वेद अपौरुषीय है, ईश्वर ने यह ग्रंथ मात्र मेरे लिए ही समझाया है, इसको पढ़ने का मैं पूर्ण अधिकारी हूँ। किंतु जैसे ही आप कुरान, बाइबल और गीता पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में एक छवि आती है भगवान श्री कृष्ण, पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह की। यदि आपने इन तीनों की छवि को धूमिल कर दिया, अलग कर दिया, तो आप इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। आइए अब बात करते हैं हम तीसरे विषय पे, जिसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत उसे कहते हैं जो चीज़ें अपरिवर्तनीय हो, नित्य हो और सनातन हो। अर्थात यदि बात की जाए गीता की, बाइबल की और कुरान की, इनमें मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं दी गई है। यदि आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि जो भगवत गीता है वह एक प्रकार का ऐतिहासिक ग्रंथ है। यदि उसमें से भगवान श्री कृष्ण जी, युधिष्ठिर, नकुल, पांडव, कौरव को निकाल दिया जाए तो भगवत गीता का ज़्यादा कोई अस्तित्व, महत्व बचता नहीं है। वैसे ही जब आप बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल में जब आप यदि उसमें से ईसा मसीह को निकाल दिया जाए या फिर उनका इतिहास निकाल दिया जाए तो आपको समझ आता है कि मुख्य तौर पर इसमें कुछ बचा ही नहीं है। वैसे ही जब आप कुरान की बात करते हैं, यदि कुरान में से पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार, उनके व्यवहार या उनके ऐतिहासिक घटनाओं को निकाल दिया जाए तो मूल रूप से ना ही गीता का अस्तित्व बचता है धर्म ग्रंथ के रूप में, ना ही बाइबल का और ना ही कुरान का। फिर आता है वेद। जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद सृष्टि के आदि काल में ऋषियों को ज्ञान के रूप में दिए गए थे। ये ऋषियों को इसलिए दिए गए थे क्योंकि ऋषियों से भिन्न पहले कोई मनुष्य ही नहीं था। उन्हीं ऋषियों की प्रजातियों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उन्हीं ऋषियों को जब वेद दिया गया तो वेद से पहले, या यूँ कहा जाए उन ऋषियों से पहले किसी का कोई इतिहास ही नहीं था। इसलिए वेद के जो नियम है, जो नित्य नियम है, वह संसार के पहले दिन से लेके अब तक उसी प्रकार से चले आ रहे हैं जैसे पहले चले आ रहे थे, और ये संसार के अंतिम दिन तक भी वैसे ही चले जाएंगे जैसे ये चले आ रहे हैं। वेद को सत्य विद्या, नित्य विद्या और सनातन विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद के जो सिद्धांत है वह नित्य है। अर्थात यदि वेद में कह दिया गया है कि यह चीज़ें करना पाप कर्म है, अधर्म कर्म है, तो वह आज से 100 करोड़ साल पहले भी अधर्म था, अब भी अधर्म है और इसके बाद भी वह अधर्म ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वेद कहता है कि जो व्यवस्थाएं है मानवता के, मानवीय व्यवहारों के, तर्क बुद्धि के अलग से हो, उसे छोड़ देना चाहिए। फिर तीसरा आता है कल्याणकारी। अर्थात जब आप वेद आदि की बात करते हैं या बाइबल, कुरान और वेद की बात करते हैं तो एक शब्द आता है कि कल्याणकारी। अर्थात ये शब्द जो है मात्र वेद के साथ जुड़ता है कि वेद परम पिता परमात्मा की कल्याणकारी वाणी है। यदि मनुष्य उसे पढ़ता है तो उसको पढ़ने के बाद उसके शरीर में सुख आता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तब ये कहा जाता है
कि वेद ही कल्याणकारी वाणी है। जब हम गीता के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, कुरान के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें मुख्य तौर पे यही समझ आता है कि हम जिस व्यवस्थाओं को मान रहे हैं वह गीता के जो पढ़ाने वाले धर्म गुरु हैं उनके कारण मान रहे हैं, बाइबल को जो पढ़ाने वाले धर्म गुरु हैं उनके कारण मान रहे हैं, और कुरान को जो पढ़ाने वाले धर्म गुरु हैं उनके कारण मान रहे हैं। लेकिन यदि बात की जाए संसार में व्यवस्थाओं की, तो हम यही पाते हैं कि मनुष्य ने धीरे धीरे इन सत्य विद्याओं को छोड़ दिया, क्योंकि जब सत्य विद्याएं होती है वह मूल रूप से समझाने के लिए होती है कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि बात की जाए गीता की, बाइबल की और कुरान की, यह मूल रूप से एक आस्तिक ग्रंथ है। अर्थात जब तक आप इन ग्रंथों पे आस्था नहीं रखोगे तब तक यह आपको किसी न किसी रूप में मानवता की कसौटी में नहीं रखेंगे। किंतु जब आप वेद के पास आते हैं तो वेद आपको विषय में कहता है कि मनुष्य को मुझ पर आस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे सत्य, न्याय, मानवता, तर्क, बुद्धि और विवेक पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वेद क्या है, तो वेद के विषय में दो चार चीज़ें हमें सरलता से समझ लेनी चाहिए। वेद सत्य विद्या है, वेद न्याय विद्या है, वेद धर्म विद्या है, वेद विज्ञान विद्या है, वेद तर्क विद्या है, वेद योग विद्या है, वेद अध्यात्म विद्या है, वेद रसोई विद्या है, वेद कृषि विद्या है, वेद वायु विद्या है, वेद बिजली विद्या है। अर्थात संसार में जो नीति नियम कायदे हैं वह सब वेद में लिखे हुए हैं, वह मनुष्य को अवश्य पढ़ने चाहिए। फिर आता है इसके बाद न्यायकारी, अर्थात ईश्वर परम न्यायकारी है। वह मनुष्य का न्याय करने वाला है, वह मनुष्य को के कर्मों का साक्षी है। जब हम बात करते हैं कि ईश्वर न्याय कैसे करता है, तो हमें मुख्य रूप से दो बातें समझ आती है। पहला है पाप कर्म, दूसरा है अपराध कर्म। जब हम पाप कर्म और अपराध कर्म की बात करते हैं तो यह दोनों ही मुख्य रूप से अधर्म में आते हैं। किंतु जो ये पाप कर्म है, अर्थात जो व्यक्ति निजी तौर पर अपने साथ करता है, अपने लिए करता है, अपनी हानि के लिए करता है, तो वह पाप कर्म कहलाता है। किंतु जो सामाजिक अपराध करता है वह अपराध कर्म कहलाता है। वेद कहता है मनुष्य का किया गया कोई भी अपराध या कोई भी पाप कर्म कभी भी क्षमा के योग्य नहीं होता। या तो मनुष्य को उसका दंड भोगना पड़ेगा या फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हमने कोई अपराध किया है तो वह वेद की दृष्टि में केवल दंड के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। किंतु कुरान, बाइबल और गीता यह केवल आस्तिक ग्रंथ है। ये मुख्य तौर पे कहते हैं कि यदि आपने गीता की शरण ले ली, बाइबल की शरण ले ली या फिर कुरान की शरण ले ली, तो आपके जो घोर से घोर अपराध है वह भी क्षमा करने योग्य हो जाते हैं। अर्थात यदि बात की जाए एक अपराधी की, तो अपराधी गीता, बाइबल, कुरान की शरण में तो जा सकता है अपनी माफ़ी के लिए, लेकिन वह बाइबल की वेद की शरण में नहीं जा सकता। एक अपराधी गीता को मान सकता है सरलता से, बाइबल को मान सकता है सरलता से और कुरान को मान सकता है, लेकिन वह वेद को तभी मान सकता है जब वह ये स्वीकार कर ले कि मैंने जो अपराध किया है मैं उसका पहले फल भोगूंगा, फिर वह मुझे स्वीकार है। अन्यथा जो वेद है, वेद पाप क्षमा करने के विषय में तनिक भी पक्षधर नहीं है। वह मानता है अपराधी को अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए ताकि अन्य कोई व्यक्ति अपराध ना कर सके। आइए इस विषय को यदि आप समझ लेते हैं सरलता से, तो मुख्य तौर पे आपको 5 चीज़ें मैंने समझाई है। पहला भाषा, दूसरा व्यक्ति से विशेष का संबंध,
तीसरा सिद्धांत, चौथा कल्याणकारी और पांचवा न्यायकारी। यदि आप इन 5 कसौटी पर भगवत गीता, बाइबल या कुरान को परखने की कोशिश करते हैं तो यह पांचों के पांचों इन तीनों में से लगभग सभी फेल हो जाते हैं। किंतु ये जो वेद है, जिसे हम सत्य विद्या कहते हैं, यह पक्षपात से रहित है, न्यायकारी है, सत्यवादी है और परोपकारी है। अब हम बात करते हैं मूल इसके विषय में। जो सत्यवादी वेद है, वेद के विषय में हमें एक चीज़ें बड़ी सरलता से समझ लेनी चाहिए कि जो वेद की भाषा है वह प्राकृतिक है, किंतु जब हम उसका भाष्य करते हैं तो हम उसे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू आदि भाषा में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाष्य है, ये भाष्यकार की भाषा पे डिपेंड होता है कि जो उसका भाष्य कर रहा है वह व्यक्ति सत्यवादी है, न्यायकारी है, परोपकारी है, धर्मात्मा है या नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छल प्रपंच से वेद का भाष्य करता है तो वह निश्चित ही समानता की बात नहीं करेगा, मानवता की बात नहीं करेगा, परोपकार की बात नहीं करेगा और सत्य विद्याओं की बात नहीं करेगा। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा कि संसार का जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेद क्यों है? क्योंकि उसकी भाषा अपौरुषीय है, उसका संबंध किसी मनुष्य मात्र से नहीं है, किसी मनुष्य विशेष से नहीं है, समस्त मनुष्य जाति से है। उसके सिद्धांत नित्य है, वह अपरिवर्तनीय है, कभी भी किसी भी स्थिति में वह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है कि पहले था अब है आगे नहीं होगा। वेद ऐसी बातें नहीं करता है। फिर आता है वह परम कल्याणकारी है, अर्थात वह मानव मात्र का कल्याण चाहता है। उसके अंदर पशु की हत्या से लेके प्राणी मात्र तक को दुख देना पाप की गिनती में आता है। फिर आता है कि वेद न्यायकारी है, अर्थात वह अपने किए गए कर्मों को भोगने की अपेक्षा रखता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि वेद ही सत्य धर्म क्यों है, क्योंकि वह अपरुषीय है, किसी विशेष संबंध से नहीं आते हैं, उसके सिद्धांत नित्य है, वह कल्याणकारी है और वह न्यायकारी है। आशा करते हैं ये विषय समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।